मैं मंसूर आलम खान आज आपके सामने ऑनलाइन टीचिंग के ज़रिए एक नए चैप्टर का हम लोग स्टडी करेंगे। आज का टॉपिक है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है? ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में दो, नंबर 1 इन्फिनिटिव फाइनाइट वर्ब, 3 इन्फिनिटिव और जिरंड। इसमें से 2 का हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज हम नॉन फाइनाइट वर्ब का जो तीसरा हिस्सा होता है पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज हम पार्टिसिपल देखते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं। आई हेल्प द ओल्ड मैन। आई हेल्प द ओल्ड मैन। दूसरा सेंटेंस, आई हेल्प द इंजर्ड मैन। 2 सेंटेंस है। आई हेल्प द ओल्ड मैन। आई क्या है? सब्जेक्ट है। हेल्प क्या है? एक वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। द ओल्ड मैन, ओल्ड क्या है? ये एडजेक्टिव है। किसको क्वालिफाई करता है? मैन को। तो यहाँ ओल्ड क्या है? ये ओल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में आया है। तो आई हेल्प द ओल्ड मैन। अब दूसरा सेंटेंस हम ध्यान से देखें। आई हेल्प द इंजर्ड मैन। ये भी इंजर्ड क्या है? ये भी विशेषता बताता है, क्वालिफाई करता है किसकी? नाउन की। तो ये इंजर्ड, ये क्या है? ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो ये यहाँ पर पार्टिसिपल के रूप में ये यूज हुआ है। पार्टिसिपल तो ये ओल्ड की जगह ये इंजर्ड आ गया है। तो हम ये देखते हैं कि एडजेक्टिव की जगह ये इसका जो प्लेस है वो निर्धारण हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिसिपल जो है ये सेंटेंस में पार्टिसिपल यानी वर्ब तो है ही, वर्ब के साथ साथ ये एडजेक्टिव का भी काम करता है। यानी पार्टिसिपल वो वर्ब होते हैं जो एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। तो पार्टिसिपल भी कई टाइप के होते हैं, अब हम आगे देखेंगे। तो आई हेल्प द ओल्ड मैन, आई हेल्प द इंजर्ड मैन। तो इंजर्ड क्या है? ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, जो इस सेंटेंस में पार्टिसिपल है। ये तो ये क्लियर हो गया कि पार्टिसिपल वो वर्ब होते हैं जो किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं। तो अब हम कुछ सेंटेंस देखेंगे। हियरिंग द न्यूज, आई बिकेम हैप्पी। आई बिकेम हैप्पी। हियरिंग द न्यूज, न्यूज सुन करके, ये समाचार, ये खबर सुन करके मैं खुश हो गया। हियर क्या है? ये वर्ब है और इसमें आईएनजी जोड़ दिया गया है। हियरिंग द न्यूज। एक और सेंटेंस देखते हैं। सीइंग द पुलिसमैन, सीइंग द पुलिसमैन, द थीफ रैन अवे। दूसरा सेंटेंस है ये। सीइंग द पुलिसमैन, सीइंग द पुलिसमैन, द थीफ रैन अवे। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। बीइंग hungry,
I took my food. Being hungry, I took my food. तीनों सेंटेंस देखिए। हियरिंग द न्यूज़ यानी ये खबर सुन करके, ये न्यूज़ सुन करके मैं खुश हो गया। सीइंग द पुलिसमैन, सीइंग ये भी वर्ब है, इसमें आईएनजी जोड़ दिया गया है। सीइंग द पुलिसमैन द थीफ रैन अवे। पुलिस को देख करके, कांस्टेबल को देख करके चोर भाग गया। बीइंग हंग्री, हंग्री क्या है? भूखा, भूखे होने पर। बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड। तो ये भी क्या है? बी जो वर्ब होता है उसमें आईएनजी जोड़ दिया गया है। तो इस तरीके से जो तीनों सेंटेंस है इसमें क्या कॉमन है कि जितने भी सेंटेंस है उसमें वर्ब है और उस वर्ब में हमने आईएनजी जोड़ दिया है। वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया गया है, तो हियरिंग, सीइंग, बीइंग हो गया। अब जब वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं तो जनरली इस वर्ब को, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हम V4 भी कहते हैं। V1 क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। V2 क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। V3 क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। और V का आईएनजी फॉर्म क्या है? V4। तो ये जितने हैं हियरिंग, सीइंग, बीइंग, इसमें आईएनजी जोड़ दिया गया है। और वर्ब में जब हम, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देने पे जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। यहाँ पर देखिए बीइंग आ गया है, तो बहुत से बच्चों को ये जो है थोड़ा वो कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये बीइंग क्या होता है। तो ये जो है आपको याद होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज, एम और आर होता है। इज, एम, आर जो है ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होते हैं। ये वर्ब बी जो होता है, बी का फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर। इसका सेकेंड फॉर्म वेयर। सेकेंड फॉर्म हो गया इसका वाज या वेयर। थर्ड फॉर्म क्या हो गया? बीन। ठीक है, बीन ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। और वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो होता है, वर्ब का आईएनजी जिसको हम V4 भी बोलते हैं, वो हो गया BEING, बीइंग। ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया। तो वही जो है ये बीइंग आ गया है। बी में आईएनजी जोड़ दिया गया है और इसको सबको हम जो है टोटल जो है वर्ब बी का यह फॉर्म है। वर्ब बी का फॉर्म जो है इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म वाज, वेयर, थर्ड फॉर्म बीन और फोर्थ फॉर्म BING, बीइंग। ये वर्ब बी है। तो ये बी में आईएनजी जोड़ दिया गया है। बीइंग हंग्री यानी भूखा होने पर मैंने अपना खाना खाया, भोजन लिया। ठीक है। तो सीइंग द पुलिसमैन द थीफ रैन अवे। यहाँ भी देखिए ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया गया है, यानी V4 है। ये भी V4 है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया गया है। तो क्लियर हो गया कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो इसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और उसको जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो जनरली इसको V4 भी बोलते हैं। हालांकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप न भी कहेंगे तो कोई बात नहीं है। तो ठीक है, ये जो है ये क्लियर हो गया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वो है जिसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी जोड़ देते हैं और इस तरीके का जब स्ट्रक्चर बनता है तो इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब कुछ और सेंटेंस लेते हैं। दिस इज ए broken chair. This is a broken chair.
A burnt child dreads, D-R-E-A-D-S, a burnt child dreads the fire. एक और सेंटेंस लिखते हैं, I helped the injured child. एक और सेंटेंस लेते हैं, This is a faded flower. This is a faded flower. This is a broken chair. ऐसी कुर्सी है, टूटी हुई है, ब्रोकन आया है, यानी चेयर की क्वालिटी बताया जा रहा है, ब्रोकन है, ये टूट गई है। तो ये क्या है, ब्रोकन चेयर, टूटी हुई। ए बर्न चाइल्ड, बर्न जला हुआ, इंजर्ड घायल, इंजुरी किया हुआ, इंजर्ड घायल हुआ, और दिस इज ए फेडेड फ्लावर, मुरझाया हुआ। हिंदी में जब इसका मीनिंग निकालते हैं तो इसी तरह ब्रोकन यानी टूटा हुआ करके आएगा। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब में इसी तरीके का जो है वो रूल जो है वो फॉलो करेगा, कोई ज़रूरी नहीं है, जनरली ऐसा देखा गया है। तो दिस इज ए ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी। बर्न चाइल्ड, जला हुआ बच्चा। ए बर्न चाइल्ड गेट्स द फायर, यानी ये एक इडियम भी है, एक प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब भी है, कहावत है। ये कहावत है कि दूध का जला मट्ठा फूक फूक कर पिया जाता है। तो उसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं ए बर्न चाइल्ड गेट्स द फायर। इसको आप लोग याद भी कर लेंगे क्योंकि प्रोवर्ब भी है। तो यहाँ देखना, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई हेल्प द इंजर्ड चाइल्ड, घायल हुए, इंजरी हुए या घायल हुए बच्चे की मैंने मदद किया। इंजर्ड क्या है, ये भी क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दिस इज ए फेडेड फ्लावर, फेड मुरझाना, तो मुरझाना, तो इसका सेकेंड फॉर्म फेडेड, थर्ड फॉर्म फेडेड। तो ये भी क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी देख रहे हैं कि जितने सेंटेंस दिए गए हैं इसमें ये V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। तो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है उसी को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इससे पहले हम लोग ने देखा क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये पास्ट पार्टिसिपल होता है, जो दूसरा जो पार्टिसिपल होता है वो पास्ट पार्टिसिपल। पहला पार्टिसिपल प्रेजेंट, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल को ही जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है वही पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो आप लोगों को मालूम ही है वर्ब के जो जनरली 3 फॉर्म जो है प्राइमरी क्लासों से ही सिखाए जाते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो वर्ब के तीनों फॉर्म के चार्ट होते हैं उस पर लिखा भी जाता है प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये याद रहे। तो वही जो पास्ट पार्टिसिपल है वही वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर हम बतौर पार्टिसिपल को स्टडी कर रहे हैं। तो ठीक है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वही पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक, अब एक सेंटेंस देखते हैं। Having completed his work, he went home. Having completed his work, he went home.
द सन हैविंग सेट home. We went home. दो सेंटेंस लिया मैंने. Having completed his work. Having लिखा गया, इसके बाद completed. complete का थर्ड फॉर्म है completed, यानी उसने अपना काम कंप्लीट करके वो घर चला गया. यानी काम कंप्लीट करने पर वो घर चला गया. द सन हैविंग सेट, सूरज के गुरूब होने पर, सूरज के डूब जाने पर हम लोग घर गए. तो देखिए द सन हैविंग सेट, इसमें भी हैविंग आया है, यहाँ सेट आया है. तो दोनों सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखें तो ये हैविंग है, इसके बाद कंप्लीटेड. हैविंग के बाद ये वर्क का थर्ड फॉर्म है. काम कंप्लीट करके, काम कंप्लीट होने पर हम लोग घर गए. सूरज के डूब जाने पर हम लोग घर गए. सन हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट. ये सेट क्या है? ये भी वर्क का थर्ड फॉर्म है. ये सेट का तीनों फॉर्म सेट का तीनों फॉर्म एक ही होता है, सेट सेट सेट. और इसके पहले हैविंग आया है. तो हम किस कंक्लूजन पे आए हैं कि हैविंग आ रहा है, और हैविंग के बाद क्या आ गया है? थर्ड फॉर्म. तो हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म जहाँ पे यूज हो जाएगा तो उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं. क्या कहते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल. परफेक्ट पार्टिसिपल. तो अब इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखिए. इसमें दो काम हो रहे हैं. एक काम पहले हो जा रहा है, दूसरा काम बाद में हो रहा है. तो जो काम पहले कंप्लीट हो रहा है उसी का परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं. जैसे काम कंप्लीट करके हम लोग घर गए या वो घर गया, तो वो घर गया, ये जो है बाद वाला काम कंपाइल हो रहा है. और इससे पहले क्या हुआ कि काम कंप्लीट किया. इसी तरह सूरज पहले डूबा, बाद में हम लोग घर गए. तो जो काम पहले कंप्लीट हो रहा है उसी स्ट्रक्चर में या उसी पार्ट में हम हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. ठीक है? तो ये कंप्लीट हो गया. परफेक्ट पार्टिसिपल जो है हमने देखा कि ये तीन होते हैं. नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल, और नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी जोड़ देते हैं. पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया. ये क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म. और ये भी मैंने बता ही दिया कि हैविंग इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो इस तरीके से पार्टिसिपल का आज चैप्टर ये खत्म हुआ. और इस तरीके से हम लोगों ने नॉन फाइनाइट वर्ब का जो स्टडी है वो कंप्लीट कर लिया. नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनेटिव, जिरांड और पार्टिसिपल. तो आज पार्टिसिपल का चैप्टर खत्म हो चुका है. और अब जो है आप लोग अपने से कम 5-5 सेंटेंस तीनों पार्टिसिपल के 5-5 सेंटेंस बनाएंगे. और इसके बाद जो है ऑनलाइन हमको चेक भी करा सकते हैं. इसके अलावा अगर YouTube के जो सब्सक्राइबर हैं अगर कोई कमेंट देना चाहें तो नीचे कमेंट में लिखें, ताकि और जो है इसको और बेहतर किया जा सके, अच्छा से अच्छा बनाया जा सके. शुक्रिया, धन्यवाद.